हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज पढ़ेंगे और आज से हमारी क्लास टॉपिक वाइज होगी। परसेंटेज को हम पहले स्टार्ट करेंगे, तो परसेंटेज में जितने भी टाइप बनते हैं टाइप 1 टाइप 2 करके मैं पूरा टॉपिक करा दूंगा। और परसेंटेज पढ़ने के फायदे क्या क्या है, अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो उसमें भी परसेंटेज का यूज होता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, एसएससी बैंकिंग, वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर एग्जाम में परसेंटेज पूछा जाता है। और परसेंटेज अर्थमेटिक का आधार है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को आप प्रॉपर मैनर में देखेंगे, टाइप वाइज देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और मैं उन स्टूडेंट्स को भी सिखाने की कोशिश करूंगा जिनका मैथ्स में कॉन्सेप्ट वीक है, जो मैथ्स में वीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। पर मतलब होता है प्रत्येक सेंट माने 100। तो प्रतिशत का सबसे पहले मतलब हो गया प्रत्येक 100, है ना। क्या मतलब हो गया? पर 100 मीन्स प्रत्येक 100। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, जैसे आपके सामने मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है। तो ये सर्किल अपने आप में पूरा है मतलब मैं इसको एक कहूँगा। और कोई चीज़ अगर अपने आप में पूरी है तो इसको हम 100% के बराबर मानते हैं। कोई भी चीज़ अगर अपने आप में पूरी है, मान के चलो इसी सर्किल के मैं 2 टुकड़े कर देता हॉरिजॉन्टली, तो इसके 2 टुकड़े होगा तो इसको आप कहते हैं 1/2, और ये 50% के बराबर हो जाता। ऊपर वाला हिस्सा भी 50% हो जाता और नीचे वाला हिस्सा भी कितना हो जाता? 50%। तो कोई भी चीज़ अगर अपने आप में पूरी है, अगर किसी स्टूडेंट की क्लास में फर्स्ट रैंक लगती है तो हम उसको 100% बोलते हैं, ठीक है। या 50% दो भागों में बांट दिया तो 1/2 50% के बराबर हो गया। अब आपको कुछ फ्रैक्शन याद रखने हैं, जैसे कि हमारा जो 1 है वो 100% के बराबर होता है, याद रखना। अब अगर मैं 1 के 2 हिस्से कर दूं तो 1/2 50% के बराबर होता है। मैंने 1 के 2 हिस्से कर दिए। अब मैं 1 के 3 हिस्से करूंगा तो 1 के 3 हिस्से 33 सही 1/3% होता है ना। अब मैं 1 के 4 हिस्से करूंगा तो 1/4 25% के बराबर होता है। अब मैं 1 के 5 हिस्से करूंगा तो 1/5 20% के बराबर होता है। तो जैसे ही 1 के मैंने ज़्यादा टुकड़े किए, परसेंटेज कम हो गया। 1/6 हमारा 16 सही 2/3% के बराबर होता है। 1/7 आपका 14 सही 1/7% के बराबर होता है। 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7% के बराबर होता है, ठीक है। 1/8 आपका 12 सही 1/3% के बराबर होता है। 1/9 आपका 11 सही 1/9% के बराबर होता है। 1/10 आपका 10% के बराबर होता है, ठीक है। 1/11 आपका 9 सही 1/11% के बराबर होता है। 1/12 आपका 8 सही 1/3% के बराबर होता है, 25 दिया। उसके बाद 1/13, 13 का भाग 100 में देंगे तो 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13% के बराबर होता है। 1/14 की बात करें तो 14 सत्ते 98, 7 सही 2/14 मतलब 7 सही 1/7% के बराबर होता है। 1/15 आपका 6 सही 2/3% के बराबर होता है, ये 7 है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो 1/20 5% के बराबर होता है। 3/8 37 सही 1/2% के बराबर होता है। 1/4 25% के बराबर होता है। इतने फ्रैक्शन आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं अभी समझाऊंगा कि इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला। फिर से सुनिए, 1 100% के बराबर होता है। 1 के मैंने 2 हिस्से किए तो 50% हो गया। 1 के 3 हिस्से किए तो 33 सही 1/3%। 1 के 4 हिस्से किए तो 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12 सही 1/2% के बराबर होता है। सॉरी, मैंने ये गलत लिख दिया था। 12 से 1/2% के बराबर होता है। 1/9 11 से 1/9% के बराबर होता है। 1/10 10% के बराबर होता है। 1/11 9 सही 1/11% के बराबर होता है। 1/12 8 सही 1/3। 1/13 7 सही 9/13। 1/14 7 सही 1/7। 1/15 6 सही 2/7। 1/20 5%। 3/8 37 सही 1/2%। 1/4 25%। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप देख ही लीजिए। जैसे पेपर में क्वेश्चन आया 1:2 को प्रतिशत में व्यक्त करिए, 1:2 को परसेंटेज में चेंज करिए, तो आप इसको लिखेंगे 1/2। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 1/2 गुणे 100, तो 2 एकम 2, 2 पंची 10, 50 आ गया, तो 50% आ गया, राइट। उन्होंने कहा मान के चलो 15% को भिन्न में लिखिए, तो प्रतिशत मतलब 100 से भाग होता है, तो प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100।
और जैसे मैंने क्या बोला 1/2, किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुणा किया तो 1/2 गुणे 100 50% हो गया। 15% का मतलब हो गया 15/100, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/20 आ गया। तो 15% की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 3/20। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको क्लियर होगा। आई थिंक आपको इतना तो समझ में आया होगा, और ये भी बताऊंगा कि परसेंटेज का यूज कैसे होता है और कहाँ। अब हम सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए पहला क्वेश्चन है 3:8 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको सबसे पहले आप लिखेंगे 3/8। क्या लिखा 3/8, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला 3:8 को आपने लिखा 3/8, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, 2 से काटो तो 2 चौको 8, 2 से काटो 2 पंचे 10, 50 बार कटेगा। 2 दूनी 4, 2 से काटो तो 50 के आधे 25, 25 दिया हो गया 75। 75 में जब आप 2 का भाग देंगे ना तो 37 बार जाएगा। 37 दूनी 74 और 1 75, तो 37 सही 1/2%, 3:8 हो गया। 5:4 को प्रतिशत में बदलना है तो इसको लिखा सबसे पहले 5/4, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। 5:4 को लिखा 5/4। अब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20, तो 25 पंचे कितना आ गया 125% आ गया। राइट, 1:8। 1:8 को मैं लिखूंगा 1/8, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब क्या करेंगे 2 चौको 8, 100 के आधे 50, 4 के आधे 2, 50 के आधे 25, तो ये आ गया 25/2। 25 में आप 2 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। 12 दूनी 24 और 1 25, तो 12.5% हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो 3:8, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया। ठीक है, तो 3/8 का हो गया 37.5%, 5/4 का हो गया 125%, और 1:8 का हो गया 12.5%। तो उम्मीद है आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना समझ में आया होगा। अभी जाइएगा मत, एक पार्ट और बचा है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। आज बिल्कुल बेसिक होगा, इसके बाद हम क्लास का लेवल धीरे धीरे उठाएंगे। अब हम सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। जैसे लिखा हुआ है 20%, तो आप इसको क्या लिखेंगे 20% मतलब 100 से भाग, तो 20 बटे आप 100 कर दीजिएगा, है ना। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5 बन गया। 25% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो प्रतिशत मतलब 100 से भाग, तो इसको मैं लिखूंगा 25/100। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 1/4 आ गया। इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 37 का 2 में गुणा, तो 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2। इस प्रतिशत का मतलब 100 से भाग, तो नीचे आ गया आपका 100, तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, तो ऊपर आ गया 3 और नीचे 2 चौको 8, है ना। 8 तिया 24 और 1 25, तो 25/3 हो गया। प्रतिशत माने 100 से भाग, तो नीचे 100 आ गया। 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 4 तिया 12। ठीक है, तो 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4, 37 सही 1/2% का मतलब 3/8, 8 सही 1/3% का मतलब 1/12। तो उम्मीद है आप प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख गए होंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू, छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू मैं आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। बस आप वीडियो को प्रॉपर मैनर में देखिए, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगता है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके अलावा जो भी मेरा कंटेंट डला हुआ है उसको भी आप देखकर आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकते हैं और मैथ्स में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, नमस्कार।